हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है बच्चों, वो करंट अफेयर की होती है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाते हैं बच्चों इस क्लास में। तो आप सब अगर ये आप सबको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों, तो आप सब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर जरूर करिए। तो बच्चों, आज के हम सब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो जितने क्वेश्चन हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। और बच्चों, एक रेगुलरिटी बना लीजिए कि जो सुबह की क्लास होती है 8 बजे करंट अफेयर की, उसको जरूर लीजिए, क्योंकि करंट डेली पढ़ने से ही तैयार होते हैं बच्चों। इसको एक दिन में या एक महीने में तैयार नहीं किया जाता। तो आप रेगुलरिटी बना लीजिए कि हाँ, जितनी 10-15-20 मिनट की क्लास होती है उसको डेली सुबह 8 बजे लेना ही लेना है बच्चों। तो हम तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, देखते हैं बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन है। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों का भारत में स्थानांतरित करने के लिए समझौता किया है? तो बच्चों, जो भारत के द्वारा बच्चों अफ्रीका महाद्वीप, जो भारत के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के साथ एक समझौता हुआ है बच्चों, जिसमें 12 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में 12 चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो बच्चों, ये किस देश से स्थानांतरित होंगे? तो बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए जाएंगे मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में बच्चों। इससे पहले भी 8 चीतों को नमीबिया से लाया गया था और वहीं मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया है 8 चीतों को। और बच्चों, इसमें एक चीज और बता दिया जाए कि जो चीतों की संख्या है बच्चों, 1948 में इसको शून्य घोषित किया गया था। उसके बाद में जो है 1952 में बच्चों इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीतों को। तो बच्चों, इसमें किस देश से लाए गए हैं? तो बच्चों, इसमें देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से बच्चों चीतों को विलुप्त घोषित कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विलुप्त घोषित किया गया था बच्चों 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि हाँ, विलुप्त कब घोषित किया गया था? तो 1952 में। अब बच्चों, 8 चीतों को कहाँ से लाया गया था? इससे पहले जो 8 चीतों को कूना नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था बच्चों, तो कहाँ से लाया गया था? तो नमीबिया से भारत ने एक हस्ताक्षर के तहत 8 चीतों को वहां से भारत स्थानांतरित किया था नेशनल कूनो पार्क में मध्य प्रदेश के। तो बच्चों, हम सब आज के बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसरो ने आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पोलोड का निर्माण किसने किया है? तो जो बच्चों इसका निर्माण किया है तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है बच्चों, विजन एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ का बच्चों। तो हम तब देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बच्चों इसकी पोलोड का निर्माण किया है बच्चों। तो हम तो बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। तो किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो बच्चों ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में बच्चों किसे चुना गया है? तो बच्चों, जो इसके ब्राजील के साहित्य अकादमी के लिए
चुना गया है बच्चों भारतीय राजनीतिक कवि को। तो बच्चों कौन थे? अभय कुमार जी को। अभय कुमार जी को ब्राजील के साहित्य अकादमी के क्षेत्रों में सदस्य के रूप में चुना गया है बच्चों। बच्चों अभय कुमार को चुना गया है। तो बच्चों हम सब पढ़ते हैं आज के तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चौथा क्वेश्चन सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? भारत और मिस्र के द्वारा बच्चों कितने वर्षों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक हस्ताक्षर हुआ था बच्चों? अभी हाल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों वहाँ के जो राष्ट्रपति अपने देश में एक मुख्य अतिथि के रूप में आए थे बच्चों। तो वो कितने बच्चों कितने सालों के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो 5 सालों के लिए बच्चों, 5 वर्षों के लिए बच्चों, या 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए बच्चों, 5 वर्षों के लिए बच्चों एक हस्ताक्षर हुआ है सांस्कृतिक सहयोग के लिए बच्चों भारत और मिस्र के द्वारा। तो बच्चों हम सब बढ़ते हैं आज के 50वां क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन सा है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी है। गणतंत्र दिवस समारोह सीआरपीएफ की महिला टुकड़ा का नेतृत्व करने वाली कौन थी? तो बच्चों जो गणतंत्र दिवस में महिला सीआरपीएफ की टुकड़ा को जो नेतृत्व करने वाली थी बच्चों, वो कौन थी बच्चों? तो पूनम गुप्ता है। पूनम गुप्ता जी सीआरपीएफ की बच्चों, सीआरपीएफ की महिला टुकड़ा के रूप में उन्होंने कार्य किया। पूनम गुप्ता के द्वारा बच्चों ये कार्य किया गया था। और जो बच्चों सीआरपीएफ की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? तो पहले मुख्यालय जान लेते हैं। जो इसका मुख्यालय बच्चों सीआरपीएफ का वो कहाँ है बच्चों? वो तो नई दिल्ली में बच्चों, न्यू दिल्ली में बच्चों इसका मुख्यालय है। और बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1939 में रेजिमेंट्री क्राउन के रूप में थी बच्चों। इसकी पहले पुलिस बल उस नाम से बच्चों थी, लेकिन आज़ादी के बाद में बच्चों 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक अधिनियम लागू करके इसको भारत में लागू कर दिया गया था बच्चों। तो जो इसकी स्थापना माना जाता है बच्चों, तो वो 1939 में माना जाता है। और जब आज़ादी के बाद अगर पूछ लिया जाता है बच्चों, तो ये कब माना जाता है? 28 दिसंबर 1949। 28 दिसंबर 1949 बच्चों इसकी स्थापना दिवस माना जाता है आज़ादी के बाद। और उससे पहले जो अंग्रेजों के द्वारा बच्चों किया गया था वो कब माना जाता है? तो वो जो 27 जुलाई 1939 को मनाया था बच्चों। तो हम सब बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर बच्चों, देखते हैं तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल। तो बच्चों जो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया जाने वाला है? तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑरेंज फेस्टिवल होता है बच्चों बहुत ही कोहिमा के नागालैंड का बहुत ही मशहूर ये महोत्सव होता है बच्चों। वहाँ का ऑरेंज फेस्टिवल होता है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों कहाँ मनाया जाने वाला है? तो कोहिमा में, नागालैंड के कोहिमा में। बच्चों हम लोग देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने इसरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो बच्चों जो इसका आयोजन होने वाला है, रक्षा मंत्रालय ने एरो इंडिया शो, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया था बच्चों, तो वो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा बच्चों? तो जो आयोजन होने वाला बच्चों वो बंगलोर में होने वाला है। अब की बार का कौन सा शो होगा? तो 14वां शो इसका होगा।
तो बच्चों बेंगलोर में आयोजित किया जाने वाला है एरो इंडिया शो 2023 और चौथा अब की बार का कौन सा है, 14वां संस्करण होगा बच्चों। तो हम सब पढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 8वां 9वां और 10वां टॉप 10 ही पढ़ाए जाते हैं बच्चों इस क्लास में। तो जो 8वां 9वां 10वां है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों जो पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा बच्चों जो कार्यक्रम या शुरू करने वाला है बच्चों, तो सीज द वर्ल्ड इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है बच्चों। सीज द वर्ल्ड बच्चों पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा एक कार्यक्रम के माध्यम से सीज द वर्ल्ड एक कार्यक्रम बच्चों चालू किया गया है। तो बच्चों आज के हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन। और आप बच्चों जो 9वां क्वेश्चन है वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक इस क्लास का 9वां क्वेश्चन जो बच्चों है वो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा बच्चों। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन, जो राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन का नाम बच्चों क्या कर दिया गया है। तो बच्चों जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जो मुगल गार्डन का नाम बदला गया है बच्चों वो अमृत उद्यान, इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है बच्चों। और बच्चों जो राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन के जो आर्किटेक्ट थे बच्चों वो सर एडवर्ड लुटियंस अंग्रेजी थे, सर एडवर्ड लुटियंस थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन की न्यू या उसका आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं बच्चों वो थे। कौन थे? सर एडवर्ड लुटियंस। इसके भी थे बच्चों राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन की। सर एडवर्ड लुटियंस इसके राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन के बच्चों आर्किटेक्ट थे। और बच्चों इसको जो मुगल गार्डन है बच्चों वो भारतवासियों के लिए ये बंद किया गया था। ये इसमें भारतवासी मुगल गार्डन में नहीं जा सकते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उन्हीं के कार्यकाल में इसको आम जनता के लिए शुरू किया गया। उन्हीं ने इसका दरबार खुलवाया कि हाँ आम जनता के लिए भी पहली बार उन्हीं ने राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा खुलवाया गया था। अब जो इसका खुलने का डेट है बच्चों जो आम जनता के लिए वो 21 जनवरी से 26 मार्च 21 जनवरी से 26 मार्च तक बच्चों इसमें जनता इसमें जा सकते हैं मुगल गार्डन को देखने के लिए। और बच्चों मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो बच्चों हम तक चलते हैं आज के 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जो बच्चों अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, अभी जो बच्चों आज की शाम की बात है, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम में एलिना राबिकना जो ग्रैंड स्लैम की पूर्व विजेता थी, एलिना राबिकना को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता। तो बच्चों ये आर्यना संबालेका ने ये कारनामा अपने नाम किया है बच्चों। आर्यना संबालेका के द्वारा बच्चों ग्रैंड स्लैम में अपना पहला ग्रैंड स्लैम की विजेता बनी है बच्चों। तो हम सब बच्चों इसी क्वेश्चन से बच्चों ये क्लास समाप्त होती है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट बच्चों। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।